अच्छा, जरा सोचिए, कोई एथलीट अपने गेम के बिल्कुल टॉपर है, मतलब एकदम पीक पर। उसका अगला मूव क्या हो सकता है? एक और गोल्ड मेडल? शायद कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? लेकिन नीरज चोपड़ा ने कहा, रुको जरा, ये सब तो चलता रहेगा। चलो अब बिजनेस करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। भारत के गोल्डन बॉय ने एक बिल्कुल नया मैदान पकड़ लिया है। तो चलिए समझते हैं इस जबरदस्त मूव के पीछे की पूरी कहानी। तो भाई खबर ये है, और ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। नीरज चोपड़ा, हमारे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, ने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ अपनी एक दशक लंबी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। और सिर्फ खत्म ही नहीं की, बल्कि अपनी खुद की मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर दी है। इसे कहते हैं असली गेम चेंजर मूव। और देखिए, नीरज ने ये सब कितने ग्रेस और स्टाइल से किया है। उनके अपने शब्दों से ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, बल्कि एक शानदार पारी का बहुत ही सम्मानजनक अंत है। ये एक चैप्टर का अंत नहीं, बल्कि एक पूरी नई किताब का पहला पन्ना है, जिसे वो खुद लिखने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला इतना बड़ा क्यों है? इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू और नीरज की ये पार्टनरशिप आखिर थी कितनी जबरदस्त। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये किसी एथलीट की सक्सेस स्टोरी कम और किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लग रही है। 2016 में यह सफर शुरू हुआ और फिर बूम, टोक्यो में गोल्ड, बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, पेरिस में सिल्वर। जेएसडब्ल्यू के साथ मिलकर नीरज ने मेडल्स की लाइन लगा दी। मतलब ये पार्टनरशिप सिर्फ सफल नहीं, ये ऐतिहासिक थी। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी एक ही फ्रेम में बता देती है, तब और अब। सोचिए, 2016 में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का जिसे जेएसडब्ल्यू ने खोजा था, और आज वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है। इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा क्रेडिट इस पार्टनरशिप को जाता है। उन्होंने वाकई एक हीरे को तराशकर कोहिनूर बना दिया। और ये फीलिंग्स दोनों तरफ से थीं। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के सीईओ के शब्द भी यही कहानी बताते हैं। मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट। एक ऐसी पार्टनरशिप का अंत जिस पर दोनों को ही गर्व है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। नीरज की कहानी में ये ट्विस्ट एक चोट बनकर आया। एक ऐसी चुनौती जिसने शायद उन्हें रुककर सोचने और एक नया रास्ता बनाने के लिए मजबूर कर दिया। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2566 दिन। ये करीब करीब 7 साल होते हैं। इतने लंबे समय तक नीरज चोपड़ा कभी भी पोडियम से नीचे नहीं उतरे। क्या कमाल की स्ट्रीक थी। और ये टूटी भी तो कैसे? 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब वो एक बहुत ही खतरनाक बैक इंजरी से जूझ रहे थे। इससे हिम्मत नहीं तो और क्या कहेंगे। और ये कोट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एएफआई के स्पोक्सपर्सन ने खुद बताया कि सूजन के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद, नीरज मैदान में उतरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे देश के लिए ये करना है। बॉस, ये सिर्फ एक एथलीट की नहीं, एक सच्चे फाइटर की निशानी है। तो देखिए, इस चोट के बाद प्लान में थोड़ा बदलाव आया है। अब पहली प्राथमिकता है पूरी तरह से रिकवरी। कोई जल्दबाजी नहीं। यहां तक कि एएफआई ने भी उन्हें नियमों में खास छूट दी है, ये कहते हुए कि पहले आप ठीक हो जाइए, मैदान इंतजार कर सकता है। ये दिखाता है कि एक चैंपियन की हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। और शायद इसी रिकवरी और सोचने के समय में एक नया आइडिया जन्मा, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं नीरज चोपड़ा के नए अवतार से, एक बिजनेसमैन। पेश है वेल स्पोर्ट्स। तो ये वेल स्पोर्ट्स आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में ये एक एथलीट मैनेजमेंट फर्म है। इसका काम है नीरज के मैदान के बाहर के सारे काम को संभालना। मतलब कौन सा ऐड करना है, किससे डील करनी है, ब्रांडिंग कैसे होगी, ये सब अब वेल स्पोर्ट्स देखेगी, ताकि नीरज भाई सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकें, भाला फेंकने। और हाँ, ये कोई हवाई प्लान नहीं है, ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बिजनेस है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। नीरज खुद इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। और सबसे मजेदार बात, कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5.65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। मतलब मैदान पर भी गोल्ड और बैलेंस शीट पर भी गोल्ड। वाह! लेकिन जो बात इस मूव को सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी टाइमिंग। ज्यादातर एथलीट रिटायर होने के बाद ही बिजनेस का सोचते हैं। नीरज ने अपने करियर के पीक पर यह छक्का मारा है। अब वो सिर्फ भाला नहीं फेंक रहे हैं, वो अपने करियर की कमान भी खुद संभाल रहे हैं। अब वो एथलीट के साथ साथ अपने ब्रांड के बॉस भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, एक एथलीट ने कंपनी खोल ली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
नहीं, बात वाकई बड़ी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नीरज चोपड़ा की नहीं है, ये इंडियन स्पोर्ट्स के बदलते हुए चेहरे की कहानी है। इस एक फैसले में बहुत कुछ छिपा है। ये एक सिग्नल है कि अब भारतीय एथलीट्स सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने करियर के सीईओ बन रहे हैं। बात अब सिर्फ पोडियम पर खड़े होने की नहीं रह गई है, बात अपनी लेगेसी बनाने की है, अपनी शर्तों पर। और ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही मैच्योर और सुपर पॉजिटिव साइन है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नीरज चोपड़ा ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है? क्या भविष्य के चैंपियन भी सुपरस्टार से सीधे सीईओ बनेंगे? क्या अब एक एथलीट का सफर ट्रैक से शुरू होकर सीधा बोर्डरूम में खत्म होगा? सोचने वाली बात है ना?